कार्बन मोनोऑक्साइड की पॉइजनिंग के बारे में। तो कार्बन मोनोऑक्साइड इज अ odorless, colorless and non-irritant gas which is lighter than air, cannot be perceived by senses। तो जो कार्बन मोनोऑक्साइड है वो कैसी गैस होती है बेटा? कलरलेस होती है। कैसी होती है? कलरलेस होती है, ऑर्डरलेस होती है, और ऑर्डर मतलब कोई दुर्गंध नहीं आती है उसमें से, ठीक है, और कलर भी नहीं होता कोई। और नॉन इरिटेंट गैस, नॉन इरिटेंट होती है, इसका मतलब पता नहीं चलेगा, अगर इन्वायरमेंट में प्रेजेंट है तो आपको पता नहीं चलेगा, इससे कोई इरिटेशन नहीं होती है ना बॉडी में। विच इज़ लाइटर देन एयर, ये जो एयर है उससे कैसी होती है? लाइटर होती है, और कैन नॉट बी परसीव्ड बाय सेंसेस। तो जो हमारी जो सेंसेस हैं उसके द्वारा ये पता नहीं लगाया जा सकता इसके बारे में, ठीक है, परसीव नहीं किया जा सकता, पता नहीं लगाया जा सकता कार्बन मोनोऑक्साइड के बारे में, ठीक है बेटा। उसके बाद हम बात करेंगे कार्बन मोनोऑक्साइड के एक्शन के बारे में, ठीक है। तो कार्बन मोनोऑक्साइड के एक्शन के बारे में बात करी जाए तो द एफिनिटी ऑफ CO फॉर हीमोग्लोबिन इज अबाउट 250 टाइम्स ग्रेटर देन ऑक्सीजन। तो जो हीमोग्लोबिन है उसकी कार्बन मोनोऑक्साइड, क्या बोल रही हूँ मैं, जो हीमोग्लोबिन है उसकी कार्बन मोनोऑक्साइड से बाइंड होने की जो कैपेसिटी होती है वो क्या होती है? 250 टाइम्स हायर होती है एज़ कम्पेयर टू क्या बेटा? ऑक्सीजन। एज़ कम्पेयर टू क्या? oxygen. The affinity of carbon monoxide for hemoglobin is about 250 times greater than oxygen. CO डिस्प्लेस ऑक्सीजन एंड कम्बाइन विद किसके साथ? जो CO है, अगर मान लो जो हीमोग्लोबिन है, हीमोग्लोबिन के पास दो ऑप्शन है, या तो वो CO से बाइंड हो या तो फिर ऑक्सीजन से। तो जो हीमोग्लोबिन है वो CO से पहले बाइंड होगा। क्यों? क्योंकि उसकी ऑक्सीजन से बाइंड होने की कैपेसिटी की बजाय कार्बन मोनोऑक्साइड से बाइंड होने की कैपेसिटी ज़्यादा होती है उसकी, किसकी? हीमोग्लोबिन की, ठीक है। अच्छा, तो ये क्या करेगा? हीमोग्लोबिन क्या करेगा? एक स्टेबल कंपाउंड बना लेगा। हीमोग्लोबिन कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन, देखो अंडरलाइन कर रखा है, सर्कल कर रही हूँ, क्या है? जो हीमोग्लोबिन है वो कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ बाइंड होकर क्या बनाएगा? कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनाएगा, COH भी बनाएगा, जिसको हम क्या बोलते हैं? और COH भी बनाकर क्या प्रोड्यूस करेगा? अनेमिक हाइपोक्सिया। क्योंकि अगर मान लो हीमोग्लोबिन है ऑक्सीजन से बाइंड होने की बजाय कार्बन मोनोऑक्साइड से बाइंड हो गया तो क्या हो जाएगा? ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी। तो कमी हो जाना ऑक्सीजन की क्या कहलाता है? हाइपोक्सिया। शरीर में ऑक्सीजन की कमी हो जाना, क्यों? क्योंकि हीमोग्लोबिन बाइंड ही नहीं पा रहा है ऑक्सीजन से, तो उसको बोलते हैं हाइपोक्सिया। और इसको एनेमिक हाइपोक्सिया बोलेंगे। क्यों क्यों हो रहा है? क्योंकि हीमोग्लोबिन किसके साथ बाइंड नहीं कर पा रहा? ऑक्सीजन के साथ, ठीक है। इट ऑल्सो देखो, आपने अगर थोड़ा बहुत स्ट्रक्चर याद हो कि जो हीमोग्लोबिन है, हमने स्ट्रक्चर पढ़े थे ना 12th क्लास में, 11th क्लास में हीमोग्लोबिन वगैरह के स्ट्रक्चर हम पढ़ते हैं, ठीक है। पैथोलॉजी में भी आप लोग पढ़ते हो ना, तो वहाँ से आप रिलेट कर सकते हैं, क्योंकि जो हीमोग्लोबिन है वो किसको कैरी करने का काम करता है अपने साथ? ऑक्सीजन को, ठीक है। It also inhibits the electron transport by blocking cytochrome A3 oxidase and cytochrome P450। और ये जो है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट में भी क्या करता है? इनहिबिट करता है। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट जो सिस्टम है उसको भी क्या करेगा? इनहिबिट करेगा। ये लाइन ज़्यादा आपको लर्न करने की नहीं है। सिंपल सा हमने क्या पढ़ा है? कार्बन मोनोऑक्साइड क्या होता है? 250 टाइम्स जो इसकी कैपेसिटी होती है किससे बाइंड होने की? हीमोग्लोबिन से बाइंड होने की ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू ऑक्सीजन। CO डिस्प्लेस कर देता है ऑक्सीजन को, और किसके साथ कंबाइन हो जाता है? हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड हो जाता है, ठीक है। उसके अलावा हमने कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन पढ़ा है, उसको COH भी कहा जाता है। अगर मान लो बॉडी में कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बन चुका है, ऑक्सीजन के साथ हीमोग्लोबिन बाइंड नहीं हो पाया है, तो ऑक्सीजन की क्या हो जाएगी? कमी हो जाएगी ना, पूरी बॉडी में क्या हो जाएगा? ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी, क्योंकि ऑक्सीजन तो पूरा सर्कुलेट कर ही नहीं रहा है, तो अनेमिक हाइपोक्सिया हो जाएगा, ठीक है बेटा। उसके बाद साइन एंड सिम्टम्स की बात करो। डिपेंडिंग अपॉन इट्स डिग्री एंड सैचुरेशन इन ब्लड, CO पॉइजनिंग शोज साइन एंड सिम्टम्स। अब साइन एंड सिम्टम्स बता रखे हैं आपको बेटा। तो सबसे पहले क्या है? अप टू 10%, अप टू 10%, मतलब अगर हीमोग्लोबिन के साथ सैचुरेशन कितनी हो गई है? 10% तक हो गई है, अप टू 10% तक हो गई है, तो उसमें आपको क्या होगा? थोड़ा बहुत क्या इनकन्वीनियंस होगा, थोड़ा बहुत कष्ट होगा, ठीक है। अगर जो हीमोग्लोबिन है वो 10 से 20% सैचुरेट हो चुका है कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ, तो ब्रेथलेसनेस, ठीक है, सांस नहीं आएगी। उसके अलावा लेस्टिट्यूड और हेडेक, ठीक है, सर में भारीपन होगा, ठीक है, बहुत ज़्यादा ऐसा भारी भारी सा लगेगा सर, चक्कर आने लगेंगे, ठीक है। अभी नहीं आएगा वो सिम्टम, जब 30 से 40 हो जाएगा ना तब आएगा वो। उसके बाद और क्या होता है? अगर 20 से 30% सैचुरेट हो गया तो क्या होगा? थ्रोबिंग हेडेक,
और मस्कुलर थ्रोबिंग हेडेक मतलब कोई ऐसे हथौड़े मार रहा हो इस टाइप से लगेगा, ठीक है। मस्कुलर वीकनेस, मसल्स कैसी हो जाएंगी, वीक हो जाएंगी। और इनकोऑर्डिनेशन, कोऑर्डिनेशन नहीं रहेगा, बॉडी की मूवमेंट्स में कोऑर्डिनेशन नहीं रहेगा। और बजिंग इन ईयर्स, बजिंग क्या होता है, आवाज़ आना, ठीक है, बज होना, आवाज़ आना, कान बजना, ठीक है। बजिंग हो रही है, बजिंग साउंड आ रही है, ऐसे लगेगा। अगर 30 से 40% हो गया तो सीवियर हेडेक, बहुत तेज सर में दर्द होगा, नोजिया होगा, वोमिटिंग होगा, डिजीनेस, चक्कर आएगा। डिफेक्टिव लाइट एंड हेयरिंग, जो साइट है उसकी, साइट मीन्स वो देखने में कैसा हो जाएगा, उसको सब कुछ साफ साफ नहीं दिखाई पड़ेगा, मतलब सब कुछ धुंधला दिखाई पड़ेगा ना। और हेयरिंग, सुनाई भी ढंग से नहीं पड़ेगा। उसके अलावा कन्फ्यूजन होगा। तो हमने क्या पढ़ा है, अगर अप टू 10% हो गया तो क्या होगा, अप टू 20% हो गया तो क्या होगा, 20 से 30 हो गया तो थ्रोम्बिंग हेडेक होगा, ठीक है, इनकोऑर्डिनेशन होगा। 30 से 40% हो गया तो सीवियर हेडेक होगा। और अगर 40 से 50% हो गया तो बेटा क्या होगा, 30 से 40 में क्या होगा, सीवियर हेडेक होगा, नोजिया, वोमिटिंग, ये सब। 40 से 50 हो गया तो क्या होगा, ऑल सिम्टम्स एग्रीवेटेड, मिस्टेकन फॉर ड्रंकनेस, इंक्रीजिंग कन्फ्यूजन एंड हेलुसिनेशंस। तो सारे सिम्टम्स आएंगे, ऑल सिम्टम्स एग्रीवेटेड। क्या लिखा बेटा, 40 से 50% में ऑल सिम्टम्स एग्रीवेटेड, मिस्टेकन फॉर ड्रंकनेस, ऐसे लगेगा, कोई बंदा उसे देखेगा तो ऐसे लगेगा जैसे उसने पी रखी हो, है ना, ऐसे सिम्टम्स आएंगे, क्योंकि वो अपनी बॉडी को कंट्रोल नहीं कर पाएगा उस टाइप से, ठीक है, ढंग से बोल नहीं पाएगा। इंक्रीजिंग कन्फ्यूजन, कन्फ्यूजन इसकी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी और हेलुसिनेशन होने लगेगा, है ना। तो और अगर मान लो 50 से 70% है तो क्या होगा जाएगा, ब्रेडिकार्डिया। अब देखो, अब यहाँ पर हमारी क्या हो रही है, बढ़ती जा रही है ना, कार्बन मोनोऑक्साइड बढ़ती जा रही है मात्रा हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड होने की। तो अगर 50 से 70% जो हीमोग्लोबिन है अगर वो सेचुरेट हो जाए किससे, कार्बन मोनोऑक्साइड से, तो क्या होगा बेटा, ब्रेडिकार्डिया। अब देखो सब कुछ धीमा पड़ रहा है, ब्रेडिकार्डिया हो रहा है, हाइपोटेंशन, बीपी गिर रहा है, रेस्पिरेशन ठीक से नहीं हो पा रही है, व्यक्ति मूर्छित हो गया है, कोमा में चला गया है, ठीक है, इस प्रकार से। और अगर मान लो 70% से भी अबव हो गया तो क्या हो जाएगा क्या हो जाएगा बेटा, रैपिड डेथ ड्यू टू रेस्पिरेटरी फेलियर, क्योंकि पूरा ऑक्सीजन, पूरी बॉडी में ही ऑक्सीजन की कमी हो गई हर जगह। उसके अलावा जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसने पूरे ब्लड के साथ कंबाइन, ब्लड में हीमोग्लोबिन के साथ कंबाइन होकर पूरी बॉडी में सर्कुलेट हो गया है, ठीक है, पूरी बॉडी में जगह ले ली है। उसके अलावा फैटल डोज, फैटल पीरियड की बात करें तो हायर लिमिट ऑफ सेफ्टी 0.01% ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड इन एयर। तो हाई लिमिट कितनी है, हाई लिमिट कितनी है सेफ्टी की, कितना होना चाहिए, मतलब जो नॉर्मली ठीक है, लेकिन उससे हाई लिमिट क्या बताई गई है, 0.01% ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड इन एयर, ठीक है। अगर मान लो हम सिंपल की बात करें, अगर मान लो आप सेफ हो, सेफ्टी की बात करें तो वो मात्रा 0.01% बता रखी है। उससे ज़्यादा की 0.02, 0.04, 0.10 ये फैटल है, ठीक है। अगर 0.02 है तो 4 घंटे में फैटल है, ठीक है, 4 घंटे के अंदर मृत्यु हो सकती है। 0.4 है तो 1 घंटे के अंदर अंदर, ऐसे बता रखा है, ठीक है बेटा। उसके बाद अगर डायग्नोसिस की बात करो तो क्या है, होप सेलर टेस्ट। क्या है बेटा, होप सेलर टेस्ट। क्या है, होप सेलर टेस्ट। होप सेलर टेस्ट क्या है, ब्लड, इसमें क्या करते हैं, ब्लड की क्या लेते हैं, कुछ बूंद लेते हैं, फ्यू ड्रॉप्स, किसकी, खून की, ब्लड की। उसमें क्या मिलाएंगे, NaOH। क्या मिलाएंगे, NaOH। NaOH को क्या बोलते हैं, कॉस्टिक सोडा भी बोलते हैं ना हम। तो इसमें 10% NaOH मिलाएंगे ब्लड में, और जो कलर आएगा वो कैसे हो जाएगा, ग्रीनिश ब्राउन हो जाएगा। जो नॉर्मल हमने ब्लड लिया था उसका कलर कैसा हो जाएगा, ग्रीनिश ब्राउन हो जाएगा, अगर नॉर्मल है, ठीक है। अगर उसमें, अच्छा देखो इसमें ऐसे बताती हूँ सिंपल सा, देखो अगर मान लो ब्लड है, ब्लड के साथ आप 10% NaOH ले रहे हो, ठीक है, तो ब्लड का कलर अगर नॉर्मल है, पहले से ही नॉर्मल है, और अगर उसमें कार्बन मोनोऑक्साइड की पॉइजनिंग नहीं हुई है तो ब्लड का कलर जो है वो ग्रीन ही आएगा, ठीक है, ग्रीन आएगा। और अगर मान लो नॉर्मल ब्लड लिया था उसमें NaOH मिला दिया, नॉर्मल ब्लड था उसमें NaOH क्या करा आपने, मिला दिया, और उसके बाद ब्लड का कलर ग्रीन ना होकर कैसा आ रहा है, पिंक आ रहा है, इसका मतलब कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग हो चुकी है। ये है बच्चों, ठीक है, होप सेलर टेस्ट। तो अगर ब्लड में NaOH मिलाने पर ग्रीन कलर आ रहा है इसका मतलब ब्लड में कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग नहीं हुई है, और अगर पिंक कलर आ रहा है तो मतलब कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग हो गई है, ठीक है। अच्छा, डिफरेंशियल डायग्नोसिस देखो, डायबिटिक कोमा, अल्कोहलिक इंटॉक्सिकेशन, सेरेब्रल हेमरेज, तो ये सब क्या है, डिफरेंशियल डायग्नोसिस है। मतलब ऐसे सेम आपको और कहाँ कहाँ मिल सकता है, किसी कोई व्यक्ति कोमा में चले जाए, ठीक है, तो सेम यही चक्कर आना,
वैसे तो जो डायबिटिक कोमा है उसमें क्या होगा, जैसे आप लोगों ने एक वर्ड पढ़ रखा होगा तिमिर, पढ़ा है ना तिमिर। तिमिर क्या होता है, आंखों के सामने अंधेरा होना, है ना। एक अलग अलग टर्म्स आते हैं आपके, ठीक है। सिंकोप होता है, और क्या होता है, कोमा होता है, ठीक है। रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस होता है, ठीक है। वैसे तो ये इसके कारण ही होते हैं। तो हम डायबिटिक कोमा की बात कर रहे हैं। तो ऐसे सेम सिम्टम्स, साइन एंड सिम्टम्स किस में आएंगे, डायबिटिक कोमा में आएंगे। अल्कोहलिक इंटॉक्सिकेशन, मतलब मैंने अभी ऊपर बताया था ना, अगर किसी व्यक्ति ने दारू अल्कोहल का कंजप्शन कर रखा है तो सेम आएगा, है ना। चक्कर आना, डिडनेस होना, नोजिया होना, वोमिटिंग होना, इस टाइप से। सेरेब्रल हेमरेज में भी सेम सिम्टम्स आते हैं। हेड पे कोई इंजरी हो जाए, कोई व्यक्ति गिर जाए, कोई हेड पे सरिया मार दे, ऐसे सुनते हैं ना हम कि एक्सीडेंट हो गया, है ना, हेड पे ट्रॉमा हो गया, या फिर ऐसे लड़ाई हो रही थी दो जनों पे और उसने उठा के कोई रोड या कोई सरिया हो गया या कुछ ऐसा मार दिया, ठीक है। या फिर जो यूरेमिया होता है, यूरेमिया भी आपका किसके अंतर्गत आता है, सेम साइनस सिम्टम जो प्रोड्यूस होते हैं वो सेम होते हैं, ठीक है। अच्छा 1 मिनट रुक जाओ बस, ये हाँ बस, ठीक है। उसके बाद ट्रीटमेंट क्या है इसका, ठीक है। ट्रीटमेंट क्या है, ट्रीटमेंट में देखो, अच्छा इसको आप लर्न कर सकते हो, इसकी एक ट्रिक भी है ना। जो जब नई नई शादी होती है ना, नई नई शादी होती है तो क्या डालते हैं, चूड़ा डालते हैं ना, चूड़ा। तो चूड़ा, है ना, नई नई शादी होती है तो चूड़ा डालते हैं ना। सी से क्या हो जाएगा, सेरिब्रल हेमरेज, ठीक है। सी से सेरिब्रल हेमरेज, यू से क्या हो जाएगा, यूरेमिया, ठीक है। डी से क्या हो जाएगा, डायबिटिक कोमा। एच से क्या हो जाएगा, हेमरेज, और ए से क्या हो जाएगा, अल्कोहलिक इंटॉक्सिकेशन, ठीक है। उसके अलावा और ट्रीटमेंट क्या है, ट्रीटमेंट क्या है इसका, देखो अगर किसी को भी कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग हो गई है तो ट्रीटमेंट में क्या करेंगे हम, उसका इलाज कैसे करेंगे, हम चिकित्सा कैसे करेंगे। सबसे पहली चीज़ क्या होती है, जहाँ पर भी कार्बन मोनोऑक्साइड जहाँ से भी आ रही है, ठीक है, जहाँ से भी एक्सपोजर हो रहा है, वहाँ से आपको जल्दी से जल्दी हट जाना है ना। वैसे तो पता नहीं चलता है, ओडरलेस कलरलेस गैस है, लेकिन फिर भी क्या करना है, रिमूवल ऑफ द, इसमें देखो सबसे पहली चीज़ लाइन ये आई है, अगर आपको लग रहा है यहाँ कोई कोई सिंबल लग रखा है वहाँ पर कि यहाँ पर कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग के चांसेस हो सकते हैं या डेंजरस है, ऐसे साइन लग रखा है, तो सबसे पहले अपने आप को उस जगह से हटा देना है जहाँ पर कार्बन मोनोऑक्साइड का एक्सपोजर हो रहा हो, उस सोर्स से हट जाना है। ऑक्सीजन इनहालेशन अलोंग विद आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन, क्या करना है बेटा, आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन लेना है, ठीक है। आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन स्पीड्स अप एलिमिनेशन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड, एंटीबायोटिक्स। तो इसमें सबसे पहले क्या बताया, ऑक्सीजन, आपको ऑक्सीजन का ही इनहेलेशन करना होगा ताकि बॉडी में ऑक्सीजन की कमी ना हो, ठीक है। एंटीबायोटिक्स भी लेनी होगी ताकि लंग इन्फेक्शन ना हो, ठीक है, लंग में ऑक्सीजन की कमी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। उसके अलावा क्योंकि लंग ये क्या करते हैं, आगे पूरी बॉडी में सप्लाई करते हैं ना ऑक्सीजन की मात्रा को, ठीक है, उसमें कोई इन्फेक्शन तो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। उसके अलावा ब्लड ट्रांसफ्यूजन, ब्लड को हम क्या करेंगे,